गोकू एंड वेजिटा पावर के उस लेवल पर स्टैंड करते हैं जहां ये दोनों मिलकर सारे एनिमे वर्ल्ड के विलन्स को टेक डाउन कर सकते हैं। इवन जापान में एक सर्वे के अकॉर्डिंग गोकू को एनिमे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी बताया गया था। यहाँ गोकू की स्ट्रेंथ को टक्कर देने वाला एक ही कैरेक्टर है और वो है साइटामा। साइटामा की पावर इतनी ज्यादा है कि इसको अपन यहाँ काफी हद तक गोकू का पावर वाइज राइवल मान सकते हैं। अगर आप साइटामा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि साइटामा वन पंच मैन एनिमे का मेन हीरो है, जिसका वन पंच ही काफी होता है बड़े से बड़े विलन को टेक डाउन करने के लिए। साइटामा ने कभी भी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया क्योंकि इसका वन पंच ही काफी होता है बैटल को ओवर करने के लिए। दैट्स वाई इसे वन पंच मैन भी कहा जाता है। साइटामा टोटली डम्ब टाइप कैरेक्टर है जो कि हमेशा हीरो बनने की कोशिश में लगा रहता है। अगर अभी तक आपने वन पंच मैन की सीरीज को नहीं देखा है तो यार यकीन मानो आपने बहुत ही मजेदार सीरीज को मिस कर रखा है। तो अब क्या होता अगर ये वन पंच मैन का साइटामा अपने ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर आ जाता, तब यहाँ पर स्टोरी लाइन किस तरह क्रिएट होती। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ वेजिटा एक हिली टाइप एरिया में ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि ट्रंक्स का टीचर उनके घर पर आया हुआ था। दैट्स वाई वेजिटा ग्रेविटी ट्रेनिंग को छोड़कर यहाँ पर ये नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी अपना साइटामा आता है और वेजिटा से एक सुपरमार्केट का एड्रेस पूछने लगता है जहाँ पर सुपर डिस्काउंट चल रहा था। साइटामा के क्वेश्चन पर वेजिटा एज यूजुअल मना कर देता है, पर तभी वेजिटा को साइटामा की एनर्जी फील होती है जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा थी। लाइक इतनी ज्यादा कि इवन वेजिटा भी यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक्ड था। साइटामा को देखकर वेजिटा सोच रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन। देन वेजिटा साइटामा को बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसके रेस्पॉन्स में साइटामा कुछ भी कह पाता उससे पहले वेजिटा साइटामा की तरफ रश करते हुए यहाँ साइटामा पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको साइटामा बिना किसी एफर्ट के डॉच कर देता है। देन उन दोनों का बैटल शुरू होता है। यहाँ पर वो दोनों शुरुआत में टो टू टो बैटल करते हैं कि तभी साइटामा पंच मारने की कोशिश करता है, जिसको वेजिटा डॉच कर देता है। देन वेजिटा किक मारने की कोशिश करता है, जिसको साइटामा बड़े आराम से डॉच कर देता है। इस पॉइंट पर वेजिटा को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में इस धरती पर अभी भी ऐसे पावरफुल लोग हैं, और इधर साइटामा भी समझ गया था कि वेजिटा बिना किसी डाउट के पावरफुल तो है। देन वेजिटा रेज में आते हुए यहाँ साइटामा की तरफ ढेर सारे एनर्जी अटैक्स करना शुरू करता है, जिनको साइटामा बड़े आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। इस पॉइंट के बाद साइटामा फाइट को लेकर एक्साइटेड हो गया था क्योंकि साइटामा को काफी टाइम से ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसे बैटल के अंदर ऐसा चैलेंज दे सके। देन वेजिटा अपनी गैलेट गन को साइटामा की तरफ फायर करता है। गैलेट गन को देखकर यहाँ साइटामा वाकई में काफी सीरियस हो गया था और अपना एक सीरियस पंच गैलेट गन को मारता है। साइटामा के सीरियस पंच ने वेजिटा की गैलेट गन को यहाँ आउटर स्पेस की तरफ पहुंचा दिया था। इस पंच को देखकर वेजिटा टोटली शॉक्ड था और साइटामा से चिल्लाते हुए उसकी पावर का सीक्रेट पूछता है, जिस पर साइटामा बताता है कि मैंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है। साइटामा अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बताता है कि 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग एवरी डे। ये सुनकर वेजिटा कहता है कि इस तरह की ट्रेनिंग से कोई चांस नहीं है कि तुम पावर के इस लेवल को अचीव कर सको, जिस पर साइटामा बताता है कि मेरा यकीन करो यही मेरी पावर का सीक्रेट है। इवन इस ट्रेनिंग की वजह से मेरे सिर के सारे बाल भी गायब हो गए हैं। ये सुनकर वेजिटा गुस्से में पावर अप करना शुरू करता है क्योंकि यहाँ पर साइटामा वेजिटा के साथ मजाक कर रहा था कि तभी वेजिटा को बुल्मा का कॉल आता है जो कि वेजिटा से तुरंत घर आने के लिए बोल रही थी। तो वेजिटा साइटामा से जाने के लिए बोलता है, पर जाने से पहले वेजिटा एंड साइटामा यहाँ अपना नाम एंड अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं ताकि वो दोनों दोबारा इस बैटल को कंटिन्यू कर सकें। वेजिटा जाते टाइम सोच रहा था कि अगर वो पंच बाय मिस्टेक मेरे को हिट करता तो यहाँ पर शायद चीजें वाकई में काफी बुरी हो सकती थी। यानी यहाँ पर वेजिटा को भी वन पंच मैन के वन पंच की पावर फील हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद साइटामा को वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर जीतने वाले वॉरियर को प्राइज के रूप में 5 मिलियन चेनी मिलने वाली थी। तो साइटामा भी इस बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर 5 मिलियन चेनी को जीतने का प्लान बनाता है। यहाँ मिस्टर सेटन के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट ऑलरेडी सेट था जहाँ माचिम्बू पहले सारे फाइटर्स को नॉकआउट करता। देन आखिरी में मिस्टर सेटन माचिम्बू को बैटल के अंदर डिफीट कर देते और इस तरह मिस्टर सेटन हर बार यहाँ अपने वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल को बचा लेते। बट इस टाइम साइटामा भी पार्टिसिपेट करने वाला था, जिसकी वजह से मिस्टर हरक्यूल की पूरी प्लानिंग बर्बाद होने वाली थी। इस टाइम मिस्टर हरक्यूल भी कुछ न्यू ट्राई करना चाहते थे, तो वो माचिम्बू से फाइनल्स में नॉकआउट होने के लिए बोलता है और माचिम्बू से कहता है कि फाइनल्स वाले फाइटर को बैटल के अंदर मैं खुद डिफीट करूंगा
इस तरह मिस्टर सेटन इस टाइम क्राउड को एक डिफरेंट एंडिंग देने की सोच रहे थे। मिस्टर सेटन को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि एक गॉड लेवल का फाइटर भी इस टाइम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो मिस्टर सेटन एंड माजिम्बू इस न्यू प्लान पर एग्री हो जाते हैं और टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। टूर्नामेंट का फर्स्ट बैटल साइटामा वर्सेस इस बंदे के बीच होता है जिसने ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर यहाँ गोटेन के साथ बैटल किया था। यहाँ जैसे ही इनका बैटल शुरू होता है तो साइटामा उसे सिंगल पंच मारकर यहाँ उसे रिंग आउट कर देता है। साइटामा इसी तरह बड़ी आसानी से अपने सभी अपोनेंट्स को बैटल के अंदर सिंगल पंच मारते हुए उन्हें रिंग से बाहर पहुंचा देता है। तो इस तरह साइटामा जल्दी फाइनल्स में पहुंच जाता है जहां उसको 1-on-1 माजिम्बू के साथ बैटल करना था और यहाँ इनमें से जो भी फाइटर विनर रहता उसे वर्ल्ड चैंपियन यानी मिस्टर सेटन के साथ बैटल करने का मौका मिलता। देन माजिम्बू एंड साइटामा का बैटल शुरू होता है। क्योंकि साइटामा अभी तक बड़ी आसानी से सभी बैटल्स को जीत गया था तो वो माजिम्बू के अगेंस्ट भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था कि तभी माजिम्बू अपनी सुपर स्पीड से आकर यहाँ साइटामा पर अटैक करने की कोशिश करता है जिसको साइटामा बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो माजिम्बू के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है। तो माजिम्बू अपने फेस को अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेता है। देन माजिम्बू अपने सिर को वापस ठीक करके यहाँ साइटामा के फेस पर एक सॉलिड पंच मारता है। ये पंच साइटामा को हर्ट करने के लिए वाकई में काफी कमजोर था बट इस पंच से साइटामा ने माजिम्बू की पावर का आइडिया लगा लिया था। इसके बाद माजिम्बू एंड साइटामा दोनों थोड़ा सीरियस होकर बैटल करते हैं। जैसा कि मिस्टर सेटन टूर्नामेंट के टाइम पर हमेशा सोता रहता था तो सेटन इस बार भी नॉर्मली सो रहा था कि तभी ये आदमी आकर मिस्टर सेटन को ऑनगोइंग बैटल के बारे में बताता है। तो मिस्टर सेटन ये सब जानकर वाकई में काफी टेंशन में आ गया था। इधर साइटामा एंड माजिम्बू की बैटल कैपेसिटी आप इस वाले शॉट में क्लियरली देख सकते हो जहाँ ये दोनों फाइटर्स वाकई में एक जबरदस्त बैटल कर रहे थे कि तभी माजिम्बू अचानक से साइटामा के पीछे आकर उसके सिर में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। तो साइटामा माजिम्बू को कुछ इस तरह पकड़कर पहले तो उसे गोल घुमाता है देन ग्राउंड में माजिम्बू को जोर से पटक देता है और साइटामा बिना रुके माजिम्बू की तरफ यहाँ अपना सुपर सॉलिड पंच मारता है। ये पंच पावर के मामले में इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने स्टेडियम के हाफ एरिया को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये सब देखकर मिस्टर सेटन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था कि तभी माजिम्बू साइटामा को अपने बू बबल के अंदर ट्रैप कर लेता है और माजिम्बू साइटामा में पंच मारने वाला था कि तभी साइटामा बड़ी आसानी से माजिम्बू के बू बबल को तोड़ देता है। देन साइटामा माजिम्बू के पास अचानक से आता है और एक सीरियस पंच माजिम्बू को मारता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से माजिम्बू की बॉडी में एक बड़ा सा होल हो गया था। ये पंच ऑलमोस्ट सुपर सैयन 3 गोकू के कामेहामेहा के इक्वल था। सीरियस पंच के बाद माजिम्बू काफी दूर जाकर गिरता है और इधर साइटामा को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने माजिम्बू को एक रियल पंच मार दिया था बट माजिम्बू के लिए ये होल कोई बड़ी बात नहीं थी। माजिम्बू खड़ा होता है और अपनी रीजेनरेशन एबिलिटी के जरिए यहाँ अपने होल को एक बार फिर से ठीक कर लेता है। इधर मिस्टर सेटन चिल्लाते हुए माजिम्बू को बोल रहा था कि अपने लास्ट एग्रीमेंट को भूल जाओ और इस बंदे को जैसे तैसे करके डिफीट कर दो बट माजिम्बू को ये सब क्लियर सुनाई नहीं देता। उसे तो अभी भी उनका लास्ट एग्रीमेंट याद था जिसके अकॉर्डिंग माजिम्बू को फाइनल्स में हारना था। तो जब साइटामा अपना नेक्स्ट पंच मारता है तो उससे माजिम्बू हवा में उड़ते उड़ते ऑटोमेटिकली रिंग आउट हो जाता है। क्योंकि ये पंच लास्ट पंच के मुकाबले काफी कमजोर था तो साइटामा टोटली कंफ्यूज था कि आखिर ये ऑटोमेटिकली रिंग आउट कैसे हो गया। तो साइटामा भागते भागते माजिम्बू के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। अब जैसे भी हो बट माजिम्बू रिंग आउट हो चुका था और अब फाइनल्स मिस्टर सेटन एंड साइटामा के बीच होने वाला था। यहाँ पर मिस्टर सेटन को पूरा भरोसा था कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये आराम से पावर के मामले में गोकू एंड वेजिटा के लेवल पर स्टैंड करता है। बट जैसा कि सेटन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो धीरे धीरे स्टेडियम के रिंग में आ जाता है। क्योंकि मिस्टर सेटन के चाहने वाले बहुत ही ज्यादा थे तो वो सब यहाँ पर मिस्टर सेटन का नाम चिल्ला रहे थे और मिस्टर सेटन भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। बट अंदर ही अंदर मिस्टर सेटन को पूरा यकीन था कि बाय मिस्टेक इसका सिंगल पंच भी मेरे को लगा तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। कि तभी मिस्टर सेटन साइटामा को ठीक ढंग से एग्जामिन करता है और वो सोचता है कि ये लेम पिद्दी सा दिखने वाला बंदा पावर के मामले में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, मैं इसे बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता हूँ, बिल्कुल इसका मेरे सामने टिकने का कोई चांस नहीं है। तो मिस्टर सेटन का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो अपने ही स्टाइल में यहाँ पर कहता है कि तुमने भले ही माजिम्बू को आसानी से डिफीट कर दिया होगा बट तुम्हें मुझ जैसे चैंपियन के लेवल पर आने में अभी भी और 100 साल का टाइम लगेगा। देन
देन सैटामा एंड मिस्टर सेटन का बैटल शुरू होता है। तो सैटामा अपनी सिंगल फिंगर के जरिए यहाँ मिस्टर सेटन को हिट करता है और सैटामा की सिंगल फिंगर ही काफी थी मिस्टर सेटन के लिए। इस हिट की वजह से सेटन ऑलमोस्ट रिंग के कॉर्नर पर पहुंच गया था, बट सेटन हार नहीं मानता। वो वापस खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर के साथ सैटामा के फेस पर सॉलिड किक मारता है, बट सैटामा के लिए ये अटैक वाकई में काफी कमजोर था। देन सैटामा मिस्टर सेटन के फेस पर एक नॉर्मल पंच मारता है, जिसकी वजह से मिस्टर सेटन पहले तो हवा में जाता है, देन अगेन रिंग पर आकर गिरता है, बट मिस्टर सेटन अभी भी गिव अप नहीं करता। वो अगेन खड़ा होता है और सैटामा को हिट करने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे मिस्टर सेटन एंड सैटामा का बैटल आगे बढ़ता है, सैटामा को धीरे धीरे सेटन के लिए सिंपैथी फील होने लगती है। सैटामा अपने चारों तरफ मिस्टर सेटन के फैंस को देखता है। वो देखता है कि ये सब सेटन से कितना लव करते हैं, इन सबको मिस्टर सेटन की पावर पर कितना भरोसा है। तो सैटामा मिस्टर सेटन से कहता है कि तुम मुझे अपने बेस्ट अटैक से हिट करो। यहाँ पर एक्चुअली में सैटामा को मिस्टर सेटन के लिए बुरा लग रहा था और वो मिस्टर सेटन के इन सभी फैंस के बीच यहाँ पर बेइज्जती नहीं करना चाहता था। देन मिस्टर सेटन सैटामा को एक सुपर सॉलिड किक मारता है, जिसकी वजह से सैटामा जानबूझकर रिंग आउट हो जाता है और जोर जोर से कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल है, मैं गिव अप करता हूँ। मिस्टर सेटन के जीतते ही उसके फैंस जोर जोर से मिस्टर सेटन का नाम चिल्लाने लगते हैं और इधर सेटन को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो वाकई में इस बैटल को जीत गया है, क्योंकि उसने सैटामा से ऐसा कुछ करने को नहीं कहा था, बट फिर भी सैटामा ने ऐसा कुछ कर दिया था। देन सैटामा खड़ा होता है और सेटन से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट वाकई में काफी कमाल की है, कीप ऑन विनिंग चैंप। देन सेटन धीरे से सैटामा से कहता है कि जाने से पहले तुम मेरे ऑफिस होते हुए जाना, मैं तुम्हें विनिंग प्राइज मनी दे दूंगा। और जैसा कि मिस्टर सेटन दिल का बुरा इंसान नहीं है, तो मिस्टर सेटन सैटामा को प्राइज मनी दे देता है। इसके कुछ दिनों बाद मिस्टर सेटन अपने आप को मॉर्निंग वॉक्स के जरिए ट्रेन करना शुरू करता है, क्योंकि सैटामा एक नॉर्मल ह्यूमन था और मिस्टर सेटन सैटामा से हाईली इंस्पायर्ड था। तो अब आप ड्रैगन बॉल टाइमलाइन के अंदर वन पंच मैन के क्रॉसओवर के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।